अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला रोज़ा था और उसकी इफ़्तारी थी और आज ज़रा सी मुश्किल हुई क्योंकि पहला दिन था। तो मैंने इस तरह करके फ्रूट वगैरह काटना शुरू किए। देर हो गई थी क्योंकि नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, बड़ी मुश्किल से आँख खुली। जो रात का जागना होता है क्योंकि इस वजह से, और बड़ी थकन हो गई थी। पहला दिन था तो ज़्यादा हो गई थी थकन। फिर मैंने असर की नमाज़ जो है वो पढ़ के तो फिर मैं ये शुरू किया तो इफ़्तारी बनानी शुरू करी। तो थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि आज पहला दिन था, तो इसलिए इफ़्तारी में बहुत टाइम लग गया, देर भी हुई। और मुझे ये हुआ कि ये ना हो कि सब ऐसे रह जाएं और सही से कुछ खाने को मिले नहीं। तो मैंने इसलिए ये कि सबसे पहले मैंने सोचा फ्रूट चाट ही काट लूँ। तो मैंने ये फ्रूट चाट काटी और बनाई, और ताकि ये कि रोज़ा अच्छा हो जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्रूट्स की, तो मैंने सोचा फ्रूट चाट बना लूँ। और आज का दिन बहुत अहम था, ज़ाहिर है हमारे लिए। शुक्र अल्लाह का कि वो बहुत ही अच्छा गुज़र गया और बहुत अच्छा मतलब रोज़ा हो गया। और ये इस तरह करके मैंने इफ़्तारी बनाई और जल्दी जल्दी करके मैंने काम शुरू किया। और पकौड़े ही बनाने थे, उसका मसाला मैंने पहले से तैयार कर लिया था और बस इसी में लगी रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने पकौड़ों का मसाला, प्याज वाले आज मैंने पकौड़े बनाए थे तो उसका मसाला बनाया मैंने। उसमें प्याज, हरी प्याज थी और मिर्चें, और हरी मिर्चें थोड़ी सी 2-3 डाली थी। और उसमें जो है मैंने कुछ आलू के भी पकौड़े बनाए थे, तो उसके लिए मैंने आलू कट किए और आलू कट करके तो बारीक बारीक कत्तियाँ सी बना ली थी, ताकि ये कि आलू के भी अलग पकौड़े बन जाए और प्याज के और आलू के आज नॉर्मल सा मैंने बनाया, ताकि इफ्तारी, ताकि ये कि अच्छी सी बन जाए। तो इस तरह मैंने किया। और उसके बाद मैंने जो है आज छोलों की चाट बनाई, जो कि वाइट छोले थे। तो उसको जो है ना मैंने पहले से बॉईल करके रख दिया था। तो फिर उसकी चाट बनाने के लिए मुझे जो है मैंने आलू उबाले, और आलू उबाल के तो मैंने फिर उसमें वो भी चाट मसाला भी डाला और छोटी छोटी करके प्याज डाली और हरा धनिया डाला। इस तरह करके तो मैंने जो है इस तरह करके मैंने चाट बनाई, छोलों की चाट। और इस तरह आज का दिन कम से कम ये कुछ चीज़ें जो है ना ऐसे तैयार हो गई थी कि जो हमने इफ्तारी बहुत अच्छी तरीके से करी, अल्लाह का शुक्र है। और इस तरह करके मैंने जो है ना आज का दिन अपना शुरू किया। और मुझे ये हो रहा था कि मुझे देर ना हो जाए कहीं, तो हमने जो है ना फिर ये इसी वजह से जो है मैंने पहले से शुरू किया। मेरी बेटी ने रख के तो सफाई करी, सारा काम किया, और हमने ये फिर इफ्तारी करी। इस तरह उसने टेबल सेट करी और हमने टेबल सेट करके मिलके, तो हम माँ बेटियों ने मिलके काम किए और हमने जो है ना वो इफ्तारी तैयार करी। और इस तरह हमें आसानी हो गई और हमने अच्छी सी इफ्तारी बनाई। और ये देखिए इस तरह करके, अच्छा मैंने सोचा कि ये थोड़ा पपीता जो है ये अलग डाल दूँगी ना, तो मैंने अलग रखा क्योंकि हर किसी को पपीता पसंद नहीं आता फ्रूट चाट में। तो इसलिए मैंने पपीता सोचा अलग ही काट के डाल दूँ, ताकि ये होगा कि वो उसमें जो है ना फिर किसी को परेशानी नहीं होगी खाने पीने में। तो इसलिए मैंने अलग रख दिया। और हम शुगर फ्री जो ज़ाहिर है वो इफ्तारी करते हैं, तो इसलिए इसमें शुगर नहीं डाली। और बच्चों के लिए इसमें थोड़ी सी शुगर डाली थी मैंने। इसमें क्या कहते हैं फ्रूट चाट में, तो वो अलग करी मैंने। इस तरह करके हमने 2-3 जगह पे जो है वो अलग किया है फ्रूट चाट को। एक तो ये कि शुगर फ्री बनाई बिल्कुल, और एक में जो है ना शुगर भी डाली और थोड़ी सी और नमक, काला नमक डाला और चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया था। किनू भी हर किसी को पसंद नहीं आते, ज़्यादातर किनू के जूस पिया जाता है, तो फिर वो मैंने ऐसा किया कि इसमें अलग से किनू जो है ना वो डाल दिए थे। ये मैंने इस तरह करके ये उबाल लिए थे पहले, छोलों की चाट जो आपको बताई। तो आलू पहले से उबाल लिए थे, इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली और नमक डाला और चाट मसाला डाला। और ये फिर मैंने सारा डाल के तो मिक्स कर दिया इसको। अब इसको सारे को डाल के एक साथ मिक्स कर दूँगी। तकरीबन ये भी हमारी तैयार हो गई फ्रूट चाट। और ये देखिए बारीक बारीक मैंने कट कर लिए थे सब चीज़ें। इसमें छोटे वाले वो कटिंग बोर्ड में छोटा कटिंग बोर्ड लिया था क्योंकि जगह नहीं होती इतनी, और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो इस वजह से मैंने छोटा कटिंग बोर्ड लिया। ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने, और ये बहुत ज़बरदस्त चाट बन गई मेरी हमारी। और इसको जो है अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे, अलग बॉल में मैंने निकाल लिया है, अच्छी लगे ताकि साफ़ सुथरी लगे। तो मैंने इसको भी टेबल पे लगा दिया। और इधर मैंने जो पकौड़ों का मसाला बनाया था, हरी प्याज के पकौड़े बनाए। पहले मैंने रोल बना के रखे थे, चिकन स्प्रिंग रोल, जिसकी मैंने तरकीब पहले डाली हुई है। तो उसको जो है ना मैंने सोचा वो भी निकाल के वो भी तल लेती हूँ। मैंने उसको भी फ्राई करा, चिकन रोल को, और थोड़ी देर तक मैंने उसको फ्राई करने के लिए रखा। पहले एक तरफ से पकाया, फिर दूसरी तरफ से। कहीं कहीं मेरे चिकन रोल टूट भी गए थे क्योंकि ये सही नहीं थे,
और मैंने मार्केट से लिए थे तो ये इतने अच्छे नहीं थे, मुझे लगता है जब ही ये टूट गए थे, क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि ऐसे चिकन रोल मैं बनाऊँ और टूट जाए। तो इसके जो है ना, इसकी जो पट्टी थी रोल की, तो वो जो है वो खुशक थी बिल्कुल, और उसकी वजह से जो है ना वो इतने अच्छे रहे नहीं। और मार्केट वाले नहीं लेने चाहिए, जो फ्रेश होते हैं, जो शॉप के होते हैं ना, फ्रेश शॉप जहाँ ये बनते हैं रोल वगैरह, तो उनके लें तो उनके बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने जो है ये फिर मैंने पकौड़े बनाए, पकौड़े मैंने हरी प्याज के बनाए। तो हरी प्याज, हरी मिर्च और ये डाल के मैंने आज पकौड़े बनाए। तो मेरे यहाँ पालक भी लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि वो कल बना लूँगी, आज हरी प्याज के बनाती हूँ। जो रखी हुई थी थोड़ी हरी प्याज, तो मैंने सोचा उसके बना लूँ, तो मैंने उसके बना लिए थे। थोड़ी मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे कट करके, और इस तरह ये ज़बरदस्त पकौड़े बन गए। आज के दिन हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा बनी थी, क्योंकि पकौड़े बहुत कम खाए जाते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बना लिए थे। तो बस ये है कि मैंने शौक़ में ज़्यादा ही कुछ कर लिया था, तो इतने सारे पकौड़े बना के रख दिए। अब ये मैंने आलू के भी बना लिए मैंने पकौड़े, मैंने सोचा चलो आलू के भी बना लेती हूँ। तो मैंने आपको याद होगा पीछे मैंने बैंगन के पकौड़े भी पहले बना चुकी हूँ, आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। वो तो ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। ये मैंने आलू के बनाए और आलू के पकौड़े बनाए फिर मैंने। अब इसको भी ये है कि मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी इफ्तारी बहुत ही अच्छी हुई। और ये देखिए पकौड़े, हमें अजवा खजूर हमने मंगाई इफ्तारी के लिए, तो वो ली हमने इस्तेमाल करी अजवा खजूर, तो वो बहुत मज़े की होती। दूसरी खजूरें भी थी, लेकिन हमने सोचा कि अजवा खजूर खाएंगे, बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए वो हमने इफ्तारी के लिए रखी थी। और ये देखें, ये बाद में जो बर्तनों का हशर होता है, तो इस वजह से ये सारे बर्तन मेरी बेटी ने उठा के लगा दिए इसमें मशीन में। और ये सारे बर्तन, अल्लाह का शुक्र